नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 186 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कल 11 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को 2 करोड़ 42 लाख से अधिक वैक्सीन दी गई हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 2 करोड़ 52 लाख से अधिक एहतियाती खुराक दी गई हैं। भारत ने कोविड से हुई मौतों की गणना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के तौर तरीकों पर आपत्ति प्रकट की है। एक अमरीकी अखबार में प्रकाशित लेख पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से हुई मौतों को सार्वजनिक करने के मामले में भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ लगातार तकनीकी सहयोग कर रहा है। अमरीकी अखबार में प्रकाशित आलेख में कहा गया था कि कोविड से हुई मौत के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों में भारत बाधक बन रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने आंकड़े जुटाने के लिए 2 मानदंड अपनाए जाने पर आपत्ति प्रकट करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन को 6 पत्र लिखे हैं। भारत ने गैर आधिकारिक तरीकों से जुटाए गए आंकड़ों के उपयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। भारत ने कहा है कि ट्यूनीशिया जैसे कम आबादी वाले देश और भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए आंकड़े जुटाने के मानदंड एक समान नहीं रखे जा सकते। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन आंकड़ों के लिए सभी देशों को 2 श्रेणियों में रखा है। भारत को दूसरी श्रेणी के देशों में रखा गया है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.76% से अधिक हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 4 करोड़ 25 लाख 8,788 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 11,558 रह गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 5,21,751 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 1,150 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 954 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं 4 की कोरोना से जान भी गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 15 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। प्रदेश में अब तक 2,84,681 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से अब तक 2,80,494 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 53 हो गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 4,115 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय जिला कांगड़ा में सबसे अधिक 17 कोरोना मरीज हैं। वहीं चंबा में 12, मंडी तथा हमीरपुर में 7-7, ऊना में 6, किन्नौर, शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति में 1-1 सक्रिय मामला है, जबकि सिरमौर, बिलासपुर और सोलन जिला कोरोना मुक्त हो गया है। प्रदेश में अब तक 45,84,375 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 42,99,694 नेगेटिव पाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश के विकास में असंगठित श्रमिकों की प्रतिभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार करोड़ों असंगठित श्रमिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अनेक योजनाओं ने उनके लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है और कोविड महामारी के दौरान उनकी मदद के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार 29 श्रम कानूनों को सरल करके 4 श्रम नियम लेकर आई है। 27 करोड़ असंगठित श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण से नई पहचान मिली है। इसके अलावा 38 करोड़ असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा निधि से लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रयास संस्था द्वारा चलाई जा रही सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के 4 साल बेमिसाल रहे हैं। इस सेवा के 4 साल पूरा होने के मौके पर कल ऊना में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस सेवा के माध्यम से अभी तक 7,15,000 से अधिक लोगों को उनके घर द्वार पर मुफ्त जांच, सलाह और उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।